बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, गौरव खन्ना जी जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं और बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल था। एक एस्ट्रोलॉजर जब बिग बॉस के घर में आए तो उन्होंने पूछा, उनका क्या सवाल था। वो अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। वो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे, यानी कि क्या वे पापा बन सकते हैं और कब तक बन सकते हैं, इसके बारे में उनको जानने की जिज्ञासा थी। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम आज न्यूमरोलॉजी के द्वारा देखेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी मिसेस, उनकी वाइफ आकांक्षा जी, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि उनके घर में खुशियाँ कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, गौरव खन्ना जी, अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 दिसंबर 1981। अब इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आता है वो आएगा 2 और 6 का, जी हाँ। और इनका जो है कुआ नंबर वो है 1। तो अब जब हम इनका चार्ट बनाते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि इनके चार्ट में 816 की लाइन कंप्लीट हो रही है दोस्तों, और ऊपर की जो लाइन है उसमें 9 और 2 मौजूद है। उसके अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, यानी कि बाकी के जो 4 नंबर्स हैं वो इनके चार्ट में मिसिंग है। अब उनका जो सवाल था उसके ऊपर तो हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले वो एक इम्पोर्टेंट दौर से गुजर रहे हैं। वो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट शो में हैं जिनको जीतना उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम बिग बॉस की बात करेंगे कि उनका बिग बॉस में कैसे जाने वाला है, उनका पीरियड कैसा है, कि वो क्या बिग बॉस की ट्रॉफी भी जीत सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इनकी करियर की बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इनका जो पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर इनका 5 पे चल रहा है। और पर्सनल ईयर 5 उनके लिए नए गेम्स, नई ग्रोथ, अवार्ड, रिवॉर्ड सब कुछ देता है। और इसी वजह से मैं कहूँगा, इन साल के स्टार्टिंग में जब आपने देखा होगा कि जब मास्टर शेफ का शो आया था तो वो शो भी इन्होंने ही जीता था। वो उसकी वजह थी उनका पर्सनल ईयर। जी हाँ, ये पर्सनल ईयर 5 इनके लिए शुरू होते ही आपने देख लिया कि इनको अवार्ड्स दिलाया। लेकिन क्या वही अभी रिपीट कर पाएंगे बिग बॉस के घर में? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि नंबर 5 वाला जो साल है इनका ख़त्म होने की कगार पे है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि और जो इनके बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक ट्रॉफी इनके हाथ में आएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ से मैं बिल्कुल से बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि टॉप 5 कंटेस्टेंट में एक इनका नाम होना तो ज़रूरी है, और वो आएंगे ही आएंगे। ट्रॉफी की बात अगर मैं कहूँ तो ट्रॉफी को लेके मैं इसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम देखेंगे कि टॉप 5 कौन है और किन लोगों के बीच में इनको compete करना पड़ेगा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ को जब हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ट्रॉफी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस किसकी बनती है जीतने की, उस वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी बना के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अब देखते हैं कि इनकी जो वाइफ है आकांक्षा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो दोस्तों, आकांक्षा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18/1/1991। जी हाँ, उनका जो ड्राइवर है वो है 9, कंडक्टर इज 3 एंड कोआ इज 6। और इनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 है दोस्तों। जी हाँ, अब ये साल भी आकांक्षा जी के लिए बड़ा ही महत्व रखता है। ये साल में उनके लिए आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा है, और इसी वजह से आज उनका नाम वापस से इंडस्ट्री में आ रहा है। अभी तक आपने देखा कि कहीं गायबी थी, उनका बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल से उनकी चर्चा होना ये उनका पर्सनल ईयर 1 की वजह से दोस्तों। जी हाँ, पर्सनल ईयर 1 जब भी आता है वो भी नेम फेम दिलाता है आपको, ग्रोथ दिलाता है। इवन आपको जो मीडिया से रिलेटेड अगर आपका काम है जैसा कि इनका है,
तो उसमें तो उनको अवार्ड रिवॉर्ड्स दिलाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इनका जो सवाल था, जब एक एस्ट्रोलॉजर घर में आए बिग बॉस के, तो जो उनका सवाल था उसका जवाब क्या निकलता है न्यूमरोलॉजी के द्वारा। तो दोस्तों क्योंकि गौरव जी का पर्सनल ईयर 5 है और आकांक्षा जी का पर्सनल ईयर 1 है, उनके सवाल पे जाए उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका चार्ट क्या बोलता है, इन दोनों का मैचिंग कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे गौरव जी का जो ड्राइवर है वो है 2 और आकांक्षा जी का जो ड्राइवर है वो है 9। अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम जो सजेस्ट करते हैं, हम देखते हैं, गाइड करते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है दोस्तों। जी हाँ, 2-9 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगेन कंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो वो भी एंटी है, 3-6 का आ रहा है, और उनके चार्ट में भी आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम नंबर्स दोनों ही के पास है, और जो मिसिंग है दोनों के पास भी वैसा ही है लगभग। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ये एक अच्छा चार्ट नहीं बोल सकते हैं, दोनों के लिए एक अच्छा मैचिंग नहीं बोल सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि वो जो फैमिली प्लान अब कर रहे हैं वो इतना डिले हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑपोजिट है दोस्तों। जी हाँ, इस वजह से इनको रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में दिक्कत भी हो रही होगी और काफ़ी हद तक दोनों ही परेशानी झेल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये साल इन दोनों के लिए फेवरेबल है, तो मैं कहूँगा कि ये साल में इन दोनों ने काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे के साथ में बिताया हो सकता है, और इसी वजह से गौरव खन्ना जी अब आगे बच्चे के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गौरव जी को बताना चाहूँगा कि अगर वो जनवरी के पहले, जी हाँ जनवरी तक उनके पास में अच्छा टाइम है, इवन उनका भी और उनकी वाइफ आकांक्षा जी का भी, तो अगर ये दोनों प्लान करना चाहें और सच में ही दोनों चाहते हैं तो ये कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर आ सकती है दोस्तों। जी हाँ, जनवरी तक इन दोनों के पास में अच्छा टाइम है, और दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के पहले ही बिग बॉस का शो खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में डेफिनेटली इनके पास में टाइम है। अगर ये चाहें तो इनके घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है दोस्तों। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए। हाँ, जनवरी के बाद में इन दोनों के लिए थोड़ा सा टफ पीरियड आने वाला है, तो इन दोनों को उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो एक साल थोड़ा सा इन दोनों के लिए काफ़ी टफ रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि उनको अपने रिश्ते को संभालने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे को अपनी अपनी जो भी रेमेडीज़ है वो करने की ज़रूरत है। अगर वो करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना कहीं ना कहीं इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के द्वारा ये था उनका एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।